PIA को पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर लाकर फरोख्त नहीं बल्कि खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक टाइकून की बेटी 3 दिन तक PIA की फाइनेंशियल शीट्स को चेक करती रहे। खरीदारों ने तेल का बहरान पैदा करके PIA को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। PIA को 50 जहाज मिल जाएं और गैर मुल्की रूट्स खुल जाएं तो इदारा मुनाफा में जा सकता है कि इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एयरलाइंस को पाकिस्तान स्टील मिल्स की तर्ज पर लाकर फरोख्त नहीं बल्कि खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक टाइकून की बेटी 3 दिन तक PIA की फाइनेंशियल शीट्स को चेक करती रही, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार जो एक मारूफ बिजनेसमैन है, इन्होंने भी PIA खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। PIA ने PSO के 2 से 2.5 अरब आम हालात में देना होते हैं। ये सर्कल चलता रहता है, लेकिन इदारे को खरीदने वालों ने जहाजों के तेल का बहरान अज खुद पैदा करके PIA को दिवालिया करने की भोंडी हरकत की। इस दौरान PIA को 10 अरब रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून ने बंदर बांट का सिलसिला शुरू कर रखा है। फवाद हसन फवाद जैसे करप्ट ब्यूरोक्रेट को फ्रंट मैन बनाकर यह सारा काम किया जा रहा है। इसको फौरी मुस्तफी होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो के सदर चौधरी मंजूर अहमद, मरकजी सदर पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA एम्प्लॉइज यूनियन CBA हदायतुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी अली अहमद लाशारी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, काशिफ राना जनरल सेक्रेटरी लाहौर और पाकिस्तान रेलवे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामे ने और प्रेस क्लब में PIA की निजकारी के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौका पर चौधरी मंजूर अहमद का कहना था टाइकून की बेटी को 3 दिन कराची में रखकर उसको PIA की फाइनेंशियल शीट सारी शीट्स दिखाई गई। और किस लिए ये सारा किया जा रहा है, उसके बाद ये सारा कुछ किया जा रहा है। कहते हैं कि खसारा बढ़ा है। मेन खसारा जो है वो तो सिविल एविएशन का है, और अगर आपने ये डिवीजन 1 बना दिया 3-350 अरब रुपया उसके लैंडिंग और चार्जेस और टेक ऑफ चार्जेस, वो 1 बिलियन है तो उस बिलियन को अकोमोडेट किया जा सकता है, उसी के अंदर किया जा सकता है। एक ही डिवीजन है सिविल एविएशन डिवीजन। दूसरी बात, एक्चुअली तो ये प्रॉपर्टीज पे कह रहे हैं कि 172 अरब के हिसाब से तो $1 अरब से ज्यादा तो वो रूजवेल्ट होटल का लगाया गया था तकरीबन। फिर जो स्क्राइब होटल शांजेलिजे स्ट्रीट पे फ्रांस के अंदर, फिर जो PIA की लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जगहों पे जो खाकान अब्बासी के दौर में PIA को 12 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। नवाज शरीफ दौर में तमाम एयरपोर्ट्स गैर मुल्की एयरलाइंस को दिए गए। लाहौर से लंदन जाने वाली PIA का जहाज लंदन से महंगा फ्यूल लेता है। दुनिया भर में 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी दुनिया के गैर ममालिक में मुकीम है। हर पाकिस्तानी PIA की फ्लाइट्स पर सफर करने को तरजीह देता है, जो 6 से 7 घंटे में पाकिस्तान पहुंचा देती है, जबकि दूसरी एयरलाइन 10 से 20 घंटे लेती है। दुनिया के हर मुल्क में सबसे पहले रेलवे का जाल बिछाया जाता है। भारत ने ऐसा ही किया। मियां साहब ने पहले मोटरवे बनाकर हमाकत की। रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी है। अगर रेलवे के फ्रेट को बेहतर कर दिया जाए और नई ट्रेनें चलाई जाएं तो रेलवे का खसारा भी कम हो सकता है। PIA के जहाजों को पेट्रोल की सप्लाई को मिली भगत से रोका गया। PIA में 50 जहाज आ जाएं और PIA के बंद रूट्स को खुलवाया जाए तो PIA बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकती है। PIA में अजीब तमाशा है। 4000 ऑफिसर, 3000 वर्कर्स। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने माजी में 72 इदारों को प्राइवेटाइज किया। खाकान अब्बासी के दौर में PIA को 10 से 12 अरब रुपए का खसारा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मरकजी सदर पीपल्स यूनिटी 2022 में हमने सिर्फ सेल किए 172 बिलियन, जिसमें 9 अरब रुपए की बचे साल में। तो ये किस तरीके से नुकसान है कि तमाम खर्चे निकाल के लोन के केस देने के बाद, तमाम अखराजात निकालने के बाद फिर भी हम 9 अरब रुपए दें। तो 2023 मार्च में सिर्फ हमारी 24 अरब रुपए की सेल है। तो इस तरीके से ये वो जो आपको लक्ष्य पेश कर रहे हैं वो गलत है। और आप पिछले साल की शीट मंगवा लें, 9 अरब रुपए की हमारी प्रॉपर्टी उस वक्त। बैतुल्लाह खान का कहना था कि किसी सूरत नजकारी नहीं होने देंगे। PIA की अदायगियां 320 अरब रुपए थीं। डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से अब ये अदायगियां 700 अरब तक पहुंच चुकी हैं। 2022 में PIA का रेवेन्यू 172 मिलियन था और एयरलाइन को 9 अरब रुपए मुनाफा था। PIA ने सिर्फ मार्च 2024 में 24 अरब रुपए की टिकटें फरोख्त की। मैं ये बात बड़े यकीन से कह सकता हूं कि अगर हमें 50 जहाज मिल जाएं तो PIA नुकसान
नुकसान से निकलकर मुनाफा कमाने लगेगी। PIA को फरोख्त नहीं, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन इसको मिलजुल कर खरीदना चाहते हैं। इस्लामाबाद का PIA का फ्लाइट किचन बंद करके एयर ब्लू को दिया जा रहा है। PIA इन हालात में भी अपने अखराजात खुद निकाल रहा है। हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा पुराना लोन रीशेड्यूल करवा दे। दूसरी जानिब हुकूमत के 3 इदारों ने PIA का अरबों रुपया देना है। हमने शोर मचा मचा कर हज मिनिस्ट्री से 550 मिलियन लिया है जो 2022 के हज का रुका हुआ था, जबकि माजी में PIA की प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों फरोख्त किया गया। तारिक करमानी के दौर में शेवर चिकन और चक शहजाद में वाक़या ज़रीफ फार्म को फरोख्त किया गया। PIA की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महंगी तरीन प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें अमेरिका का होटल रोज वैलियट और दीगर प्रॉपर्टीज शामिल हैं। PIA ने 2021 में इंडोनेशिया से जहाज लीज पर लिया था, जिसकी लीज रिन्यू होना थी, लेकिन कुछ अफसरान ने कमीशन की खातिर लीज नहीं होने दी। ये जहाज जगार्ता में खड़ा है। जहाज की पार्किंग समेत दीगर अखराजात PIA के जिम्मा वाजिबल अदा हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत किसी सूरत PIA को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। इसको प्राइवेटाइज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। एक सहाफी के सवाल, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग PDM में शेर व शिकर थे। इनके दौरे हुकूमत में निजकारी का बिल ऐवान में पेश किया गया। इस वक्त आपने हुकूमत को टफ टाइम क्यों ना दिया? जैसे सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि हमें इस वक्त PIA की रिस्ट्रक्चरिंग का कहा गया, ना कि निजकारी। हमसे झूठ बोला गया। हमारी पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि PDM की हुकूमत का हिस्सा थी, और अब निगरान सेटअप में मुस्लिम लीग नून ने अपने ही चचेते फवाद हसन फवाद को प्राइवेटाइजेशन कमीशन का वजीर बनाकर PIA की निजकारी करवाई जा रही है। तेल बंद करके और ये एक तासुर दिया गया कि PIA के पास तेल के पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए ये सिर्फ उसी पे नजर रख के बैठे हुए कि सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये आज से नहीं है, ये 97 से इन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद दोबारा इन्होंने 2016 में अटेम्प्ट किया था जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी। परसों यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग हुई है जिसमें एक्स मिनिस्टर नून का बैठा था। मुझे इस चीज़ की समझ ले रही कि किस चीज़ की कमाती है कि अगर वो मिनिस्टर नहीं है और उस मीटिंग में शामिल किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग। तो दोस्तों, हमारे इतने मसाइल हैं कि ये अमैन आज भी चल सकती है, पहले भी चलती रही और आइंदा भी चलती रही। और हमारा निजकारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा कि हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि फौरी PIA की निजकारी को रोका जाए। हम उस शिद्दत पे गए नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ एक टोकन कलम छोड़ हड़ताल है, सिर्फ 2 घंटे की। प्रायोरिटी पहली सैलरीज है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो है वो निजकारी की तरफ। अल्लाह मैनेजमेंट के अंडर प्रेशर आ चुकी हुई है इस वक्त। उसको पता है कि ये 2 घंटे के पूरे पाकिस्तान में जो ब्लॉकेज हो रही है, इसकी वजह से उनको कितना लॉस हो रहा है। हमें अफसोस हो रहा है। इस मौका पर एक और सहाफी के सवाल, हुकूमती वजीर की एयरलाइन प्रॉफिट में और PIA नुकसान में क्यों? करप्शन ज़दा ऑफिसर्स को आला ओहदों समेत प्रमोट किसने किया? आपके एहतजाज में PIA की दीगर यूनियंस कहाँ हैं? जैसे सवाल के जवाब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो के सदर चौधरी मंजूर अहमद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का साबिक वजीर अपनी एयरलाइन को खुद चला रहा है। यहाँ PIA को चलाने वाले करप्ट ऑफिसर्स और सियासतदान हैं। PIA में वाकई करप्ट ऑफिसरान को प्रमोट भी किया गया, लेकिन इस सवाल का जवाब PIA में CEO और एयर मार्शल्स को लाने वाले देंगे। तो जहाज जब तक नहीं खरीदे जाएंगे, कोई भी नई एयरलाइन कोई भी लेगा तो जहाज खरीदेगा। जहाज लीज पे भी मिल सकता। मैं ऑफर करता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं PIA को जहाज जितने चाहिए लीज पे लेकर देने के लिए। ये कोई बात है बताओ कि ये तमाशा कर रहे हैं सारा? दुनिया के अंदर कितनी एयरलाइंस हैं जिनके जहाज आ गए। इनका मजीद कहना था कि PIA में तनख्वाहें बहुत कम हैं। इतनी तनख्वाहें तो इथोपियन एयरलाइंस में भी नहीं। दूसरी एयरलाइंस शुमाली इलाका जात के रूट्स पर क्यों नहीं जाती? वाहिद PIA की फ्लाइट्स पाकिस्तान के खतरनाक पहाड़ी इलाकों समेत गवादर तक जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, न्यूज़ महल TV लंदन।